यूवी का सवाल सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी यूवी अपनी शायद आवाज़ में उन सब से कहता है, शायद आप लोगों को पता होगा कि लास्ट मंथ हमने कुछ डिसाइड किया था और ये था कि हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट को चांस मिलेगा टू प्रमोट themselves. Okay, so now I would like to call someone so हमारी इसमें हेल्प करने वाले हैं। सो स्टूडेंट प्लीज वेलकम मिस्टर आदित्य वीर सिंह। आदित्य का नाम सुनकर ही हूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपने दोनों भाइयों की तरफ देखती है जो बस उसे ही देख रहे थे। तभी आदित्य वहाँ पर आता है और उसने इस वक्त आदित्य के साथ नील और मार्ग भी तो थे ही, पर साथ में उसके कुछ गार्ड भी थे। इस वक्त आदित्य के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक थे और उसका ऑरा भी इतना ज़्यादा डार्क और ख़तरनाक था कि उसकी वजह से वहाँ एकदम से शांति छा गई थी। आदित्य एक नज़र उसकी एंजल की तरफ देखता है और फिर यूवी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी आदित्य प्रोफेशनली यूवी से हैंड शेक करते हुए उससे कहता है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फॉर हर मिस्टर शेखावत। तभी यूवी अपना सिर हिलाते हुए आदित्य से कहता है, इट्स योर प्लेजर मिस्टर सिंह। प्लीज। उन दोनों को वैसे फॉर्मली बातें करता हुआ देख फूल बेचारी अपने मन ही मन में सोचती है, दे आर आल्सो एक्ट्रेस लाइक मी। कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं जैसे कोई स्ट्रेंजर हैं और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। वैसे तो तीनों सिर्फ घर में एक फैमिली में ही रहते हैं, पर बाहर की दुनिया के लिए वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। उन तीनों का अलग अलग प्रोफेशन बिजनेस है। हाँ, आदित्य के बिजनेस के लिए उन दोनों ने ही उसे हेल्प की थी, पर पर्दे के पीछे से अब तक किसी को भी नहीं पता था कि ये तीनों जो दुनिया के लिए अजनबी बन के रहते हैं वो असल में एक छोटी सी फैमिली है। उनकी दुनिया के सामने अजनबी बनकर रहने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूवी और आदित्य दोनों के ही फैमिली और सक्सेसफुल बिजनेस की वजह से सभी उनसे जलते थे और इसी के चक्कर में उनके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे। तो वो दोनों अपनी वजह से किसी की जान को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते थे। जब वो उनको देखती है तभी वो लोग हल्के से हंसने लगती है। हूर को ऐसा हंसता हुआ देख निशा और उसकी टीम की आंखें बड़ी ही बड़ी हो जाती हैं। तभी निशा झट से हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, हूर हंसना नहीं है, और आपको पता है ये दोनों कौन हैं? ये दोनों ही स्पेशली आदित्य सिंह बहुत डेंजर है और इन्होंने बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। अगर इन्होंने आपको ऐसे उनके ऊपर हंसता हुआ देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे आपके साथ। प्लीज़ हंसना नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। निशा की बात सुनकर वो ऊपर ऊपर से बस अपना सिर हिलाती है, पर अंदर से उसे पता था कि उसमें से कोई उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। इधर आदित्य अपनी अकड़ के साथ माइक के आगे आकर खड़ा होता है और फिर अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपनी शायद आवाज़ में सबसे कहता है, हेलो स्टूडेंट,
I hope I do not need any introduction here and everyone know me. I don't know like to waste my time to let's just discussion about the important thing. सब लोग अपना सिर हिलाते हैं और हूर अपना मुंह बनाते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, सुरूर। वैसे हूर सब बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, पर निशा और एक दूसरी लड़की उसकी बात सुन लेती है। तभी वो लड़की होश से कहती है, वैसे ये कुछ भी नहीं है। आदित्य सर अपने आगे किसी को खड़ा होने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देते। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो शी इज वेरी रूडनेस monster, like he is pure devil in the form of the human। तुम ना बहुत इनोसेंट लगती हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी कि उनके पास भी मत जाना, वरना तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। वैसे तो युवराज सर और आयुष सर भी बहुत डेंजर हैं, पर आदित्य सर जितने नहीं। जब वो लड़की आयु का नाम लेती है तभी निशा उस लड़की को घूरती है और वो निशा का हाथ पकड़ लेती है। जब निशा हूर की तरफ देखती है तभी हूर अपना सिर ना में हिलाती है और निशा खुद को शांत करते हुए कहती है। वैसे वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके ऊपर किसी की नज़र थी और वो कोई और नहीं, वो तीनों ही थे। आयु ने जब पहली बार हूर को निशा के साथ देखा था तब वो खुद डर गया था कि कहीं निशा उसकी रैबिट को हर्ट तो नहीं करेगी। पर अभी उन दोनों को ऐसे देख आयु थोड़ा सा रिलैक्स था, बट अभी भी उसे हूर की चिंता थी। तभी आदित्य हूर की तरफ से अपनी चोर नज़रें हटाते हुए सभी स्टूडेंट से कहता है, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले महीने ही मैंने यहाँ कुछ क्लियर किया था, और वो था कि मैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट को अपनी कंपनी में एज ए इंटर्न वर्क करने का एक चांस दूंगा, जो भी बिजनेस ऑन मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है। पर उसके लिए आप सबको एक टेस्ट देना होगा, जो कोई आसान टेस्ट नहीं होगा। उस टेस्ट के बेसिस पर मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा जो एएस एंट्रेंस में जॉब करेंगे। पर उससे पहले मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज है, और ये वो है कि आज से 1 महीने तक मैं उन सभी स्टूडेंट को लेक्चर दूंगा जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। That means for now I will be your guest lecturer for a 1 month. So are योर guys रेडी? आदित्य की बात सुनने के बाद सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि एआस इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री थी और उसमें जॉब करने का ड्रीम हर कोई देखता था। वैसे बॉयज ये सोच कर खुश हो रहे थे कि अगर उन्हें आदित्य की कंपनी में चांस मिल गया तो उनकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। गर्ल्स खुश थीं क्योंकि अब उन्हें ये हॉट ही पढ़ाएगा। वहीं जब वो आदित्य की बात सुनती है तभी अपने आप ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उसका मुंह खुला का खुला हुआ रह जाता है। तभी हूर को याद आता है कि आदित्य ने उससे कहा था कि जब वो कॉलेज जाएगी तभी उसे एक उसका सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। और आदित्य की तरफ देखती है जो इस वक्त यूवी से बात कर रहा था।
तभी यूवी उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तो स्टूडेंट, आप सब रेडी हैं इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए? सब अपना सिर हिलाते हैं। तभी वो निशा की तरफ देखते हुए कहती है, दीदू, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं आपको दीदू बोलूँगी? तभी वो हार्ट एक्सप्रेशन के साथ निशा से कहती है, बिकॉज नाउ आई डोंट नॉट हैव एनी सिस्टर, और आपने मुझे बचाया था। तभी निशा हूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहती है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा क्यूटी पाई। तभी वो अपनी प्यारी सी आँखों को झपकाते हुए कहती हैं, मैं ना बाहर कुछ भूल गई हूँ तो मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि निशा हूर को रोकती, हूर वहाँ से बाहर चली जाती है। हूर को बाहर जाता हुआ देख निशा और उसके फ्रेंड्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी निशा की नज़र काया और उनकी चमचियों पर पड़ती है, जो हूर के बाहर जाते ही खुद भी उनके पीछे चली जाती हैं। तभी सृजल निशा की तरफ देखते हुए उससे कहती है, निशा, वो काया हूर के पीछे गई है और मुझे पक्का यकीन है कि वो उसे नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी, क्योंकि काया पहले से ही हूर से चिढ़ी हुई है और उस पर अब हम हूर के साथ हैं। इस बात से उस डंप के तन और बदन में आग लगी हुई है। तभी निशा दरवाजे की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, और अगर उसने हूर को चोट पहुँचाई तो मैं आज उसकी ऐसी की तैसी कर दूँगी। वो चारों अपना सिर हिलाते हैं और निशा भी वहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने ख्यालों में खोई हुई बस आगे ही चल रही थी कि तभी कोई पीछे से आता है और फिर हूर को लेकर एक रूम में आता है। हूर पहले उसे देख नहीं पाती और डर जाती है। जब हूर उस इंसान को देखती है तभी हूर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हूर अपनी नम आँखों से उन्हें हक कर लेती है और सॉफ्टली कहती है, अदू, हाँ, ये आदित्य था जिसने हूर को बाहर जाते हुए देखा था। तो आदित्य भी हूर के पीछे पीछे खुद भी बाहर आ गया था। जब आदित्य हूर की सिसकियाँ सुनता है तभी तो एक पल के लिए उसकी जान निकल जाती है। आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे पूछता है, हूर, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? किसी ने आपको हर्ट किया? तभी आदित्य के दिमाग में कुछ आता है और वो हूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, एंजल, किसी ने आपको बुली किया? किसी ने बदतमीजी की आपके साथ? बोलिए। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, यह आपका सरप्राइज था ना आदू, और ये सब आपने मेरे लिए किया ना, ताकि मैं अपना ड्रीम जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। थैंक यू आदू। तभी आदित्य हूर के बालों को ठीक करते हुए उससे कहता है, वैसे इस पर डिस्कशन तो पहले ही हो चुका था, पर तभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ गेस्ट लेक्चरर बनकर सबको पढ़ाऊँगा। तो आप इसे मेरा सरप्राइज़ समझ सकते हो, और वैसे भी मेरा मन नहीं लगता अगर मैं अभी आपको यहाँ अकेला छोड़ता। तो मुझे पता है कि यहाँ आयु भाई हैं और वो आपका ख्याल रखेंगे, बट
उन्हें भी तो काम होता है ना एंजल। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जब तक आप इस कॉलेज में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तब तक मैं अब आपके साथ रहूँगा, और शायद 1 महीना काफ़ी है आपको यहाँ पूरी तरह से एडजस्ट करने में। और अपना सिर हिलाते हुए आदित्य को एक बड़ी सी स्माइल देती है। तभी आदित्य होर के गालों में किस करता है और फिर सीरियस आवाज़ में होर से पूछता है, एंजल, आपको यहाँ किसी ने बुली तो नहीं किया ना? तभी वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ आदित्य से कहती है, नहीं अदू, मुझे किसी ने बुली नहीं किया, और आपको पता है मैंने यहाँ अपने न्यू 5 फ्रेंड बनाए हैं और वो लोग बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्यों पर सब लोग यहाँ दीदू मतलब मेरा है निशा से डरते हैं, पर शी इज गुड गर्ल्स और इन्होंने मुझे परेशान भी नहीं किया है। हूर की बात सुनकर आदित्य होर से कहता है, प्रिंसेस, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपसे प्यार से बात करे तो दूसरे इंसान से भी प्यार से ही बात करे। हर किसी का सबके लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। भले ही वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करती है, पर फिर भी आपको केयरफुल रहना है, ओके? हूर अपना सिर हिलाती है। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदू, मुझे भी आपकी कंपनी में काम करना है, तो क्या मैं भी ये टेस्ट दे सकती हूँ? तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, आप ये टेस्ट दे सकते हो। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा एंजल, पर आप अपना पूरा ध्यान देना और देखना कि आप इस टेस्ट से आसानी से पास हो जाओगी। वैसे तो मैं तो आपको आसानी से बिना कोई टेस्ट के ऑफिस में काम दे देता, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। भले ही आप मेरी बेबी हो, पर फिर भी आपको मेहनत तो करनी ही होगी, और मुझे पता है कि मेरी हूँ अपनी मेहनत के बलबूते पर एक दिन नंबर 1 बिजनेस वूमन बन के दिखाएगी, है ना मेरा बेबी एंजल? इस पर हूर भी आदित्य का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, हाँ अदू, मैं मेहनत करूँगी, पर आप इसमें मेरे साथ रहोगे ना? तभी आदित्य हूर के माथे पर एक डीप किस करते हुए उससे कहता है, हाँ हाँ हूर, मैं हर वक्त आपके साथ हमेशा रहूँगा, बिल्कुल आपके एक साये की तरह। आदित्य और हूर एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर हूर घबरा जाती है और आदित्य अपने प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है। तभी हूर कस के आदित्य का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तभी वहाँ उन्हें निशा खड़ी दिखाई देती है, जो अभी बस उन दोनों को ही देख रही थी। असल में निशा दरवाजे पर खड़ी थी, पर तभी वो अंदर आती है और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। निशा हूर के पास आते ही उससे पूछती है, हूर, आप पर्सनली जानते हो क्या इन्हें? और अगर हाँ तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तभी हूर आदित्य की तरफ देखती है और वो बस अपना सिर हिलाता है। तभी हूर निशा का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, हाँ दो, मैं इन्हें जानती हूँ, बट प्लीज़ आप ये बात कॉलेज में किसी को भी मत बताना, आपके फ्रेंड को भी नहीं,
प्लीज। तभी निशा एक स्माइल के साथ हूर से कहती है, ट्रस्ट मी, मैं नहीं बताऊंगी। हूर स्माइल करती है और आदित्य बस अपना सिर हिलाता है। तभी हूर को कुछ याद आता है और वो अपनी शैतानी स्माइल के साथ निशा से पूछती है, वैसे आप आयुष सर से प्यार करती हो ना? वैसे तो निशा बोल्ड थी और उसे अपने प्यार का इजहार करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। पर जब आदित्य हूर का सवाल सुनता है तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो पहले हूर की तरफ देखता है और फिर निशा की तरफ। तभी आदित्य निशा की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में उससे पूछता है, इज दैट ट्रुथ? और क्या उन्हें ये बात पता है? पहले तो निशा डरने लगती है कि आदित्य उससे ये बात पूछ रहा है। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए उससे कहती है, हाँ, मैं आयुष सर से प्यार करती हूँ, ये बात तो उनको भी पता है, पर वो कभी भी मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं और हमेशा मुझे इग्नोर करते हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि बाकी लड़कियों की तरह मैं बस उनके पैसे और स्टैंडर्ड के लिए उनके पीछे पड़ी हूँ। पर मैं उनके पैसे और स्टैंडर्ड का क्या करूँगी जब मेरे पास वो दोनों हैं। मैं उन्हें अपने सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और वो मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहती। इतना कहकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसे यूं रोता हुआ देखकर हूर झट से निशा को हक कर लेती है। तभी वो निशा की बैग को रब करते हुए उससे कहती है, दीदू प्लीज़ आप रोइए मत ना, और मुझे पक्का यकीन है कि एक न एक दिन वो आपको ट्रू फीलिंग को ज़रूर समझेंगे और आपको चांस भी देंगे। तभी हूर आदित्य की तरफ देखती है और आदित्य अपना सिर हिलाता है। तभी आदित्य अपनी वही प्लेन आवाज़ में निशा से कहता है, डोंट वरी निशा, हम इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे, बट किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी निशा आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, यस सर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस। आदित्य अपना सिर हिलाता है। तभी वो चहकते हुए खुशी से कहती है, यस, अभी अगर वो मान गए तो बहुत जल्द आप मेरी भाभी भी बनोगे। और अपनी एक्साइटमेंट में वो भी बोल देती है, पर जब उसे एहसास होता है तभी वो अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य हूर की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाता है और फिर निशा की तरफ देखकर अपनी सादा आवाज़ में उससे कहता है, तुम्हारे प्रोफेसर आयुष मेरे बड़े भाई हैं। इतना ही नहीं, इस कॉलेज के फाउंडर युवराज भी मेरे और आयुष भाई के बड़े भाई हैं। ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं है, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आगे भी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। निशा बस अपना सिर हिलाती है और तभी हूर आदित्य से कहती है, वैसे आप तीनों बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। हूर की बात सुनकर निशा तो हंसती ही है, पर आदित्य के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य को शायद निशा पहली बार स्माइल करते हुए देख रही थी और इसी से उसे एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही थी कि हूर आदित्य के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आदित्य हूर के लिए कुछ भी कर सकता है।
हूर की बात सुनकर आदित्य हूर की नाक खींचता है और फिर उसके गालों को किस करते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल, हम तीनों एक्टिंग के साथ साथ सभी कामों को एक्सपर्ट हैं। यू नो। आदित्य की बात सुनकर हूर किसी डॉल की तरह अपनी पलकों को झपकाती है। जब निशा उन दोनों को साथ में देखती है तभी उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आती है। निशा उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, बट आप दोनों साथ में बहुत अच्छे और क्यूट लगते हो। तभी आदित्य हूर को हग करते हुए निशा से कहता है, शी इज माई गर्ल। आदित्य की हूर निशा अपना सिर हिलाती है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल, अभी आप जाइए, बहुत जल्दी आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, आपने अपनी क्लासरूम देखी? तभी हूर अपना मुंह बनाते हुए आदित्य से कहती है, नहीं नादू, जब मैं क्लासरूम से बाहर तरफ जा रही थी तभी तो अनाउंसमेंट हुई और सबको ऑडिटोरियम में बुला लिया। तभी आदित्य हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं है एंजल, आप अभी जाकर अपना क्लासरूम देख लो। फिर आपकी क्लास में आपके भैयू और अदू दोनों के लेक्चर्स हैं और आपको किसी भी हालत में अटेंड करने ही हैं। मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ। हूर की जब बात स्टडी की आती है तभी आयु भाई किसी की नहीं सुनते, हमारी भी नहीं। भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं और आपकी स्टडी का 50% जिम्मेदारी उन पर है और बाकी 50% हम दोनों के ऊपर। कभी उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना क्योंकि गुस्से में बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। आप उनकी बेबी रैबिट हो तो इसका मतलब आप से वो आपके ऊपर अपना पूरा ध्यान देंगे। सो बी केयरफुल बेटा। तभी वो डरते हुए आदित्य से कहती है, तो क्या भैया मुझे पनिश करेंगे अदू? तभी आदित्य एक छोटी सी स्माइल के साथ वो उसे कहता है, नहीं मेरी जान, वो बिना किसी वजह के आपको कोई पनिश नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आपको हार्म करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। ये जानते हो ना आप बस उनकी सभी बातें मानना और अपनी स्टडी पर ध्यान देना। तभी और आदित्य को हक करती है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ आदित्य से कहती है, ओके, मैं ध्यान रखूँगी अदू कि मैं भाइयों को गुस्सा ना दिलाऊं। पक्का। आदित्य हूर के गालों को सहलाते हुए से कहता है, आई नो लव, अभी जाइए क्योंकि अगर किसी ने आपको मेरे साथ यहाँ देख लिया तो सबको डाउट हो जाएगा। तभी हूर अपना सिर हिलाते हुए निशा का हाथ पकड़ती है और एक स्माइल के साथ उससे कहती है, दीदू चलो। इस पर निशा हंसते हुए हूर से कहती है, हाँ हाँ क्यूटी पाई, चलिए। तभी आदित्य निशा की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ध्यान रखना इसका, शी इज डैम इनोसेंट फॉर दिस मीन्स एंड सेल्फिश पीपल। तभी निशा थोड़ी सी घबराई हुई आवाज़ में आदित्य से कहती है, डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ हर। आदित्य बस अपना सिर हिलाता है और तभी हूर आदित्य को बाय बोलकर निशा के साथ वहाँ से चली जाती है।
इधर आदित्य दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ से वो निशा के साथ बाहर गई थी। तभी आदित्य एक छोटी सी स्माइल के साथ खुद से ही कहता है, इट इज गुड कि हूर यहाँ नए लोगों से मिल रही है और उनसे फ्रेंडशिप भी कर रही है। ये सब कुछ उसे ड्रामा से बाहर आने में बहुत हेल्प करेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हूर ने उस कायरा को अपनी लाइफ में रिप्लेस कर दिया। वैसे भी वो बहन के नाम पर कलंक ही तो थी जो अपनी छोटी बहन को उन लोगों से प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाई। शायद निशा में हूर को उसकी बड़ी बहन की झलक दिखी और निशा भी हूर के लिए थोड़ी प्रोटेक्टिव हुई, पर मैं आसानी से उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो मेरी नज़र भी उसमें भी रहेगी। तो चलिए आदित्य सर स्टूडेंट को लेक्चर देने के लिए रेडी हो जाइए। इतना कहकर आदित्य दरवाजे के पास जाता है। पहले आदित्य अपना सीट थोड़ा सा बाहर निकालकर इधर उधर देखने लगता है कि कोई वहाँ है तो नहीं और उसे देख तो नहीं रहा है। जब आदित्य को कोई वहाँ दिखाई नहीं देता, तभी जाकर आदित्य उस रूम से बाहर की ओर निकलता है। इधर हूर और निशा जब उस क्लास से थोड़ी दूर पर ही आते हैं, तभी उन्हें वो चारों दिखते हैं। तभी आर्या हूर की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, हूर आप ठीक तो हो ना? और उस काया और उसकी चमचियों ने तो कुछ किया तो नहीं है ना? तभी हूर एक छोटी सी स्माइल के साथ आर्या से कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर उसने मुझे कुछ किया तो मैं उसे पंच मार दूँगी। वैसे मैं ये कर सकती हूँ ना? आप लोग को मुझसे नफरत तो नहीं होगी कि मैंने उसे पंच मारा? तभी निशा हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरे हम आपसे नफरत क्यों होगी? और वैसे भी सबको अपने अपने लिए स्टैंड तो लेना ही चाहिए ना। अगर उसने आपको चोट पहुंचाई तो आप सब चुपचाप बर्दाश्त थोड़ी ना करोगे। वैसे भी जब तक आप अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते, तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये बात आप हमेशा याद रखना हो। भले ही आप हर बात दूसरों के बारे में सोचते होगे, पर कभी कभी इंसान को अपने लिए थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कभी भी किसी के आगे बिना वजह झुकना नहीं। अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो सब कुछ चुप रहकर सहना नहीं। निशा की बात सुनकर हूर का दिल भर आता है। हूर के पास कायरा के रूप में तो एक बड़ी बहन तो थी, पर उसने कभी भी अपनी बहन होने का फर्ज भी नहीं निभाया था और कभी उसने हूर को प्रोटेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि कायरा ने कभी अपनी बहन की साइड तक नहीं ली थी। उल्टा वो खुद अपनी छोटी बहन को चोट पहुँचाती थी। हूर को जब कायरा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी कायरा कभी उसके पास नहीं थी उसे संभालने के लिए। आज जब निशा ने हूर को सबको समझाया, तभी एक पल के लिए हूर को ऐसा लगा कि कायरा नहीं, पर निशा को हूर की बड़ी बहन होनी चाहिए थी, जो हूर को प्यार करती, उसे हर अच्छे कामों में सपोर्ट करती और उसी के साथ बुरे कामों के लिए हूर की कान भी खींचती। तभी हूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो निशा को हक करते हुए रोने लगती है। वहीं जब आदित्य उस रूम से बाहर आता है, तभी उसका ध्यान
हूर पर पड़ता है, जो अभी निशा को हक करके रो रही थी। हूर को रोता हुआ देख आदित्य घबरा जाता है और उसका दिल करता है कि वो वहाँ जाए और हूर को अपनी बाहों में ले ले, उससे पूछे कि क्या हुआ है और वो ऐसे ही क्यों रो रहा है। इस वक्त वहाँ पर सभी बहुत सारे स्टूडेंट थे, जिसकी वजह से आदित्य हूर के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाकर उसे चुप नहीं करा सकता था। वो अभी खुद को इस तरह से बहुत मजबूर महसूस कर रहा था। तो वहीं जब वो निशा को वैसे अचानक से हक करती है और रोने लगती है, तभी निशा के साथ साथ वो चारों भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हूर को रोता हुआ देखकर निशा उसे हक करती है और बालों पर किस करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहती है, क्या हुआ है हूर, और आप अचानक ऐसे क्यों रोए रहे हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? अगर आपको मेरी किसी भी बात से हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, ये 3 वर्ड वो भी निशा के मुंह से सुनते ही वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट के तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि निशा माथुर ने किसी से सॉरी नहीं बोलती थी और वो पहली ऐसी लड़की होगी जिसे निशा ने सॉरी